गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमारा शरीर क्या करता है, बाहरी वातावरण से या बाहरी वस्तुओं से कोई भी ऐसी चीज या वस्तु हो जो हमारे शरीर के कांटेक्ट में आती है, जिससे वो हाइपर सेंसिटिविटी या मतलब ओवर रिएक्शन करना स्टार्ट लग जाती है। ओवर रिएक्शन का मतलब जानते हो ना कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। आ रही बात समझ में? एलर्जी का एक दूसरा टाइप होता है हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे हमें किसी किसी चीज से लेके एलर्जी होती है ना, कि हम दही नहीं खाते हैं, हम दूध नहीं खाते हैं, मुझे चीज से एलर्जी है, मुझे इस दवाई से एलर्जी है, मुझे इस चीज कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी होती है, मुझे परफ्यूम से एलर्जी होती है। यही एलर्जी अगर वो आपको बार बार हो रही है, बार बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है जो आपके लिए क्या होती है, थोड़ी खतरनाक होना स्टार्ट हो जाती है, वही चीज क्या कहलाती है? हाइपर सेंसिटिविटी। समझ में आया आप लोगों को? एलर्जी का ही दूसरा टाइप है, बट ये थोड़ी क्रोनिक होती है, और क्रोनिक के साथ साथ में क्या होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है, जो क्या करती है, रिएक्शन स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारा शरीर अगर बाहरी वातावरण से या बाहरी वस्तुओं से जैसे ही ओवर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, समझ में आया? ओवर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, उसी को क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी और अति संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? आप उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। और अति का मतलब है तो बहुत ज्यादा हो गई है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत ज्यादा क्या कर रही है, वो खराब सिचुएशन पैदा कर रही है। वो क्या होती है? अति संवेदनशीलता। हाइपर हो गया है हर एक चीज आपके लिए। मान लो कोई किसी ने परफ्यूम लगाया तो उस परफ्यूम की आपको एलर्जी हो रही है, और वो एलर्जी कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको स्नीजिंग, कफिंग, आंखों से आंसू निकलना, मतलब छींक आती है, बार बार खांसी आती है, नाक से पानी बहता है, आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी रेड रेड कलर की हो जाती है, पूरा माउथ रेड कलर का हो जाता है। ये ऐसे लक्षण होते हैं किसके? हाइपर सेंसिटिविटी के। समझ में आ रहा है? जिस भी पर्टिकुलर चीज को लेके अगर आपकी बॉडी संवेदनशील हो जाती है, उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है? ये हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी की तरह ही होती है, बट थोड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी। अगर यहाँ हम बात करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी है क्या चीज है, हाइपर सेंसिटिविटी वो सिचुएशन होती है जिसमें किसी बाहरी तत्व मतलब एंटीजन या वस्तु के प्रति शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? अति क्रियाशील, ओवर रिएक्टिव। हमारी बॉडी क्या करती है? किसी भी बाहरी तत्व के प्रति क्या करती है? ओवर रिएक्टिव या अति क्रियाशील हो जाती है। उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हो। समझ में आया आप लोगों को? हाइपर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं? कि हमारे शरीर ने बाहरी वस्तु को लेके क्या कर दिया? ओवर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ओवर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरे शब्दों में ये किसी एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न शक्तिशाली इम्यून प्रतिक्रिया है। मतलब कोई भी एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स है वो शो करना स्टार्ट कर देती है। कोई भी हो, मान लो अगर कुछ भी पोलन ग्रेन्स का मतलब जानते हो ना? अरे जैसे कोई फूल वगैरह, सूखा फूल है, वो हवा तेज आंधी आ रही है, आंधी के साथ उड़ के वो फूल, पत्तियां, घास फूस आते हैं, और जैसे ही वो आपके कांटेक्ट में, आपकी बॉडी के अंदर क्या कर दिया? ये इम्यून प्रतिक्रिया वहां पे स्टार्ट कर दी। समझ में आया? आपने कोई ऐसी चीज खा ली, मान लो आपको उस चीज से एलर्जी थी, और आपको वो एलर्जी उन्होंने क्या खिला दी, मान लो सी फूड से, जैसे मछली वगैरह से, ये जो भी चीजें होती हैं जो पानी के अंदर मिलती है, समुद्र के अंदर जो चीजें मिलती हैं, अगर वो किसी ने आपको खिला दी तो भी मतलब आपकी बॉडी क्या करती है? उसके प्रति इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली इम्यून प्रतिक्रिया शो करती है कि आपकी बॉडी के अंदर खतरनाक सिम्टम्स, लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हो। ये एक असामान्य इम्यून प्रतिक्रिया होती है जिसके दौरान छींक आती है, आपकी बॉडी में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, शरीर पर क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं रेड रेड कलर के, बेचैनी होने लग जाती है इंसान को, चक्कर आते हैं। समझ में आ रहा है? क्या होते हैं?
चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये गंभीर मामलों में, मतलब अगर ये और ज्यादा सीवियर हो गई तो इंसान क्या चला जाता है, शॉक में, सदमे में चला जाता है। समझ में आ रहा है, इंसान शॉक में चला जाता है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, शॉक कंडीशन की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी, अगर हमारी बॉडी किसी भी बाहरी वस्तु को एंटीजन के प्रति इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स, शक्तिशाली इम्यून प्रतिक्रिया अगर शो करने लग जाए, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण क्या क्या आते हैं, छींकें आती हैं, खांसी भी आती है आपको, आपकी बॉडी पे क्या बन जाते हैं, लाल लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं शरीर के ऊपर, वहां पे इतनी भयंकर खुजली होती है और चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपको बेचैनी रहती है। ये सारे क्या होते हैं, इसके हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण होते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी भी पैदा हो जाती है कि इंसान किस में चला जाता है, शॉक में चला जाता है। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को दर्शाती है कि हाइपर सेंसिटिविटी होती किसकी वजह से, और जब होती है तो क्या क्या लक्षण उस इंसान के अंदर आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे इसी हाइपर सेंसिटिविटी की, तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके द्वारा हो सकता है। मान लो आपको दूध से, खाद्य पदार्थों से, जैसे कि मान लो आपको दूध से क्या हो, एलर्जी हो, किसी को अंडे से होती है, किसी को मूंगफली से होती है, किसी को ट्री नट्स जैसे काजू, अखरोट, बादाम इनसे होती है, सोयाबीन से होती है, किसी को गेहूं से, किसी को मछली से, और किसी को खट्टे फल से जैसे कि नींबू, संतरे वगैरह, इन सब के खाने से भी क्या होती है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है। दवाइयों से पेनिसिलिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वेंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बेसिट्रेसिन, नियोमाइसिन, हिपेरिन, ये ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से भी आपको एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ सकते हैं। लास्ट वन क्या है, रक्त के उत्पाद, जैसे कि मान लो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, किसी इंसान के अंदर खून की कमी आ गई, वहां उसको क्या किया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उस ब्लड के दौरान भी उस इंसान को क्या हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी का खून नहीं है, वो आपने दूसरे इंसान की बॉडी से ली है, तो वो भी उसके अंदर क्या करवा सकता है, ये असामान्य प्रतिक्रियाएं वहां पे करवा सकता है। कई बार क्या होता है, ये ततैया, मधुमक्खी जैसे ये जानवर काट लेते हैं ना, अरे भाई गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में इतने सारे वो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, अगर वो आपको कहीं पे भी काट लेते हैं तो उनकी वजह से भी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। समझ में आया, मधुमक्खी ने काटा तो यहाँ था, अब पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गई, रेडनेस, प्रतिक्रियाएं होने लग गई है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं। समझ में आ रहा है, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो भी पूरी बॉडी पे रेड रेड कलर के चकत्ते आने लग जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, कारक होते हैं, कारण होते हैं, जिनकी वजह से एक इंसान को क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो भाई जिनको इन चीजों से एलर्जी होती है उनको उन चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, इन सारी चीजों से उसको क्या करना है, दूरी बना के रखनी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके अंदर 4 टाइप की ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। ये 4 टाइप की क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये प्रतिक्रियाएं शो करती है और हमारी बॉडी में लक्षण आने लग जाते हैं। अगर इन चारों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो फर्स्ट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर में एंटीजन ने क्या किया, प्रवेश किया, भाई जैसे ही बाहरी वस्तु ने जिससे हमें एलर्जी थी और वो बाय चांस हमारी बॉडी में चली गई है, तो बाहरी वातावरण की कोई भी चीज जैसे ही हमारे शरीर में एंट्री लेगी, एंट्री के बाद हमारा शरीर क्या बनाएगा, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बनेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे।
भाई जैसे ही शरीर में क्या गया, एंटीजन गया, एंटीजन जाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई थी, कौन सी, जिसको आप बोलते हो ना IgE, मैंने आपको कल ही बताए थे कि 5 टाइप की होती है ये एंटीबॉडी, IgG, IgD, IgE, IgA, IgM। तो जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन हमारे शरीर में गया, हमारे शरीर ने क्या किया, इम्यूनोग्लोबुलिन ई को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया। उसको कहा कि अब तू जाग जा, तुझे तेरा काम करना है यहाँ पे। वो जैसे ही जागेगी, अपना काम करेगी, तो ये मास्टर कोशिकाओं को क्या करेगी, सक्रिय कर देगी। समझ में आ रहा है? जो भी मास्टर सेल्स वगैरह ऐसी ये सेल्स होती है, फेगोसाइट, फेगोसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को भक्षण करने वाली। भक्षण करने का मतलब जानते हो ना, खाने वाली। किसी भी बाहरी चीज को खाने वाली या भक्षण करने वाली जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स वगैरह होती हैं। शरीर में एंट्री ली किसने, एंटीजन ने। एंटीजन जाते ही हमारी शरीर ने क्या किया, इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या कर दिया, काम में लगा दिया। इम्यूनोग्लोबुलिन ने क्या किया, अपना काम आगे मास्टर सेल को बता दिया कि एक ऐसा इंसान आया है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने कि उसके साथ क्या करना है। तो ये जो मास्टर सेल्स वगैरह होती हैं, ये क्या करेंगी, वहां से एंटीजन के साथ में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। भाई जहां एंटीजन बना था, अब उस एंटीजन के साथ में क्या होंगी, ये सेल है वो जुड़ जाएंगी और एक बॉन्ड बना लेंगी। समझ में आ रहा है? भाई एंटीजन था, मास्ट सेल सक्रिय हुई, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना के मतलब उससे संयुक्त हो गई। संयुक्त होने के बाद वहां से क्या निकला, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये कुछ क्या होते हैं, केमिकल होते हैं या रसायन होते हैं। क्या है ये, केमिकल और रसायन होते हैं। और ये रसायन क्या करेंगे, वहां से निकलेंगे। समझ में आ रहा है? और निकलते ही क्या करेंगे, वहां अगर उस एंटीजन को, क्योंकि ये रसायन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, असामान्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने लग जाते हैं। तो अगर इन्होंने एंटीजन को यहाँ खत्म कर दिया, तब तो भाई कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट अगर वहां से ये हिस्टामिन और इन्होंने दोनों ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये केमिकल्स अगर वहां से बन गए, स्वतंत्र हो गए, तो ये क्या करवाएंगे, हमारे शरीर में असामान्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं, जिसमें बोलते हैं ना, छींक आना, नाक का बहना, आंसू आना, ये सारे सिम्टम्स वहां पे आने लग जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि जब जैसे ही हमारे शरीर में क्या हुआ, एंटीजन आया, एंटीजन आने के बाद शरीर ने क्या की, इम्यूनोग्लोबुलिन को एक्टिवेट कर दिया। इम्यूनोग्लोबुलिन ने क्या कहा मास्टर सेल से कि हमारे पास, हमारी बॉडी में कोई ऐसा इंसान है जो खतरा है, तुझे उसके साथ कुछ ना कुछ करना है। तो इन्होंने उसको साथ जाके उसको घेर लिया। समझ में आया? जैसे ही वहां से घेरे, तो इन मास्ट सेल और बेसोफिल से क्या होते हैं, ही कुछ केमिकल और रसायन होते हैं जो निकल जाते हैं, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स। और जैसे ही ये निकलेंगे, स्वतंत्र होंगे, तो ये हमारे फेफड़ों पे, हमारे स्किन पे, हमारे लंग्स पे क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। कार्य करने के दौरान हमारे शरीर में क्या बन जाएंगी, असामान्य प्रकार की इम्यून प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब ये रिलीज होंगे ना, अगर ये जहां निकल गए, ये अपना काम कैसे करते हैं, असामान्य रूप से करते हैं। हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स ऐसे केमिकल और रसायन होते हैं जो हमारे शरीर से क्या करवाते हैं, असामान्य प्रकार की प्रतिक्रिया करवाती है। अगर ये नहीं निकलेंगे तब तो सामान्य रहेगा सब कुछ, बट अगर ये स्वतंत्र हो गए, रिलैक्स, वो बाहर निकल गए, रिलीज हो गए, तो अब ये जाके क्या करते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे कंडीशन क्या आ जाती है, असामान्य हो जाती है। समझ में आया? पहले क्या आया, एंटीजन। एंटीजन हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी ने क्या बनाई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ने क्या किया, मास्टर सेल को मैसेज दिया कि अब तेरे पास तेरा काम यह है कि इस जो आया बाहर से, इसको खत्म करना है। तो ये क्या करेगी, उसको चारों तरफ से जाके घेर लेगी, और जैसे ही वो इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगी, इसको घेर लेगी चारों तरफ से, एंटीजन तो वीक हो जाएगा वहां पे,
बट ये मास्ट सेल से फिर क्या निकलते हैं, कुछ केमिकल निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अब ये जैसे ही निकलेंगे तो ये क्या करवाएंगे, असामान्य प्रतिक्रिया वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। बट ये ऐसे नहीं निकलते, जब तक ये रिएक्शन ना हो ये नहीं निकलेंगे। अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई चीज आई नहीं है, घुसी नहीं है, तो ये क्यों निकलेंगे, ये पड़े हैं शांत बेचारे। बट मान लो कुछ भी ऐसे ऐसे अंदर आ गया हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, असामान्य प्रतिक्रिया। इसमें मोस्टली देखने को मिलता है अस्थमा। अस्थमा का जानते हो ना, दमा दमा दम घुटना, महिलाओं में मोस्टली ये देखने को मिलता है। आदमियों में भी होता है बट महिलाओं में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो गाय भैंसों को चारा वारा डालना, ये वो जो रसोई की किचन का काम करना, झाड़ू वाड़ू लगाना, तो ये जो चीजें होती है ना वो उनके फेफड़ों में जाके क्या होती है, जमा होती है। और कई बार उनकी वजह से, उन घास फूस की वजह से, चारे वारे की वजह से क्या हो जाता है, उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और उनकी बॉडी में फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनेगा तो फिर ये हिस्टामिन और ल्यूकोट्रायंस अस्थमा वाले पेशेंट में निकलते ही हैं। निकलेंगे तभी तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, लंबी लंबी सांसें लेता है कि नहीं लेता है। ये किसके अंदर आते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर। तो ये क्या हो गया, टाइप फर्स्ट। अगर टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड के अंदर क्या आता है, वही कंडीशन है कि इसके अंदर भी क्या होगा, एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा, वहां है वो एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ेगी, जुड़ने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। कहाँ पे, एक सेल पे। मान लो ये क्या है, कोई सेल है और इस सेल पे ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, इन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और ये यहाँ पे जुड़ गए। एक था एंटीजन और एक था एंटीबॉडी। एंटीजन तो बाहर से आया था और एंटीबॉडी हमारी थी, दोनों ने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब एक जटिल चीज बना ली जो क्या होती है, कठोर होती है। वो बनी तो एक शरीर, हमारे शरीर की एक कोशिका के ऊपर क्या हो गई, ये जमा हो गई। अब जो भक्षक कोशिकाएं, भक्षक का मतलब वो जो मैंने बताया था ना, बेसोफिल्स, क्या, बेसोफिल्स, मास्ट सेल, ये बताए थे मैंने थोड़ी देर पहले ही। ये दोनों क्या होती है, भक्षक सेल होती है। तो ये क्या करेंगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स मान लो, मैक्रोफेजेस मान लो, उनके लिए ये कोशिका क्या होती है, टारगेट कोशिका बन जाती है। समझ में आ रहा है भाई, जिस सेल पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उसकी सतह पे जमा हुआ था, अब ये जो कोशिका है जिसकी सतह पे एंटीजन एंटीबॉडी है, इस सेल के लिए खतरा हो गया। अब खतरा कौन है, चाहे बेसोफिल हो, चाहे मास्ट सेल हो, न्यूट्रोफिल हो, मैक्रोफेजेज हो, ये ऐसी भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इस सेल को टारगेट बनाती है और इस सेल को खाना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया आप लोगों को। शरीर में क्या आया, एंटीजन, बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने बना लिया एक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जमा हो गया, एक सेल के ऊपर जम गया। अब ये सेल के ऊपर जो जमा था, इस सेल को कौन खाना स्टार्ट कर देंगी, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल या मास्ट सेल, जो सेल होती है, भक्षक सेल होती है। लिखा पड़ा है भक्षक कोशिकाओं जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस के लिए इस कोशिका का टारगेट कोशिका बन जाना। समझ में आया, ये एक भक्षक कोशिकाएं इस सेल को क्या कर लेंगी, अपना टारगेट बनाएंगी और धीरे धीरे क्या होगा, कोशिका का विघटन होने लग जाएगा, मतलब कोशिका खत्म होने लग जाएगी और लास्ट में फिर क्या आएंगे, असामान्य इम्यून प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया, जब भाई सेल को ये खाने लग जाएंगी तो सेल तो कम ही हुई ना, अब कम हुई तो ऑटोमेटिकली वहां से फिर वो क्या होंगे, असामान्य प्रकार की इम्यून प्रतिक्रिया या फंक्शन या लक्षण वहां पे आपको देखने को मिलने लग जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ये क्या है, सेकेंड टाइप का। एंटीजन आया, बॉडी एंटीबॉडी निकली, दोनों ने एक दूसरे के साथ में जुड़ाव कर लिया, जुड़ाव करने के बाद वो कोशिका की एक सतह पे जम गई, उस कोशिका की सतह को, उस कोशिका को इन्होंने क्या किया, खाना स्टार्ट कर दिया, खाया तो कोशिका की कमी आने लग गई और लास्ट में क्या हो गया, ऐसे लक्षण, असामान्य प्रकार के लक्षण वहां पे प्रकट होने लग गए।
ये क्या होगी, सेकेंड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। अगर यहाँ पे हम थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो थर्ड टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें भी वही है, बाहर से किसी चीज की एंट्री लेना। क्या होगा, बाहर से किसी चीज की शरीर में एंट्री लेना और एंटीबॉडी के साथ बन जाना। यहाँ पे क्या हुआ, एंटीजन आया कहाँ, बॉडी में, बॉडी ने क्या की, एंटीबॉडी बनाई। अब इन दोनों ने क्या किया, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों एक साथ में बन गए। अब जो ये बने थे उसमें दो प्रकार की होगी, एक तो जो भक्षक कोशिकाएं द्वारा अगर इनका भक्षण कर लिया जाता है, समझ में आ रहा है, भक्षण कोशिकाओं द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाएगा, किनका, इन कॉम्प्लेक्स का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनका भक्षण नहीं किया गया, समझ में आ रहा है, अगर इनको खाया नहीं गया, इनको नष्ट नहीं किया गया, तो ये क्या करेगी, ये कॉम्प्लेक्स शरीर के ऊतकों में, जैसे कि किडनी हो गया, त्वचा हो गया आदि, हमारे शरीर में क्या होगी, ये जगह जगह पे डिपॉजिट जमा होने लग जाएंगी। अगर इसको खा लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर इस चीज को, इस कॉम्प्लेक्स को खाया नहीं गया, खत्म नहीं किया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या करेगा, हमारी बॉडी में लीवर पे, किडनी पे, कोई सा भी ऐसा ऑर्गन हो, हमारी त्वचा पे, वहां जा जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जमा होंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगी, तीसरे टाइप की संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण आने लग जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? जब एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी और एंटीजन ने दोनों ने साथ में मिलके क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कॉम्प्लेक्स अगर भक्षण कोशिकाओं द्वारा खा लिया जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये कॉम्प्लेक्स उन कोशिकाओं के द्वारा नहीं खाया जाता है तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में जगह जगह पे ये जमा होने लग जाएगा और असामान्य प्रतिक्रियाएं वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्या होता है, तीसरे टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी। समझ में आया आप लोगों को? थर्ड टाइप की क्या होती है, ये हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप फोर्थ की, टाइप फोर्थ के अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी आती है, इसमें भी वही है कि शरीर में क्या किया, एंटीजन गया, शरीर में क्या गया, एंटीजन गया बड़ी मात्रा में। जैसे ही एंटीजन गया हमारे शरीर में तो बड़ी मात्रा में टी लिम्फोसाइट्स, जिसको बोलते हैं ना साइटोटॉक्सिक सेल्स है, वो क्या होंगी, बनने लग जाएंगी। और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेंगी, एंटीजन को खा जाएंगी। अगर खा गई तो कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्या हुआ, एंटीजन आया, एंटीजन आने के बाद यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स बनी, टी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, इनका भक्षण कर लिया, तब तो सब कुछ सही है। बट अगर इन्होंने इसको नहीं किया भक्षण, इनको नहीं खाया, नहीं नष्ट किया, तो ये असामान्य प्रतिक्रिया वहां पे जमा देंगी और कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के अलग अलग टाइप होते हैं, चारों में एक ही चीज है, बट किसी किसी के अंदर, पहली वाले के अंदर क्या बन रही थी, बेसोफिल और मास्ट सेल बन रही थी, दूसरी वाले के अंदर क्या, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बन रही थी, तीसरी वाले कंडीशन के अंदर क्या होती है, अलग टाइप की, जैसे फेगोसाइटिक दूसरी जो भक्षण कोशिकाएं वो बन रही थी, और चौथे वाले में टी लिम्फोसाइट्स बन रही है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसके द्वारा अलग अलग कोशिकाओं और सेल्स के द्वारा या भक्षण कोशिकाओं के द्वारा इनका काम किया जाता है। समझ में आ रहा है? चारों में एक कोशिका नहीं है, अलग अलग है। वहां पे जो भक्षण कोशिकाएं थी वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स थी पहली वाली में, दूसरी में मैक्रोफेजेज थी, न्यूट्रोफिल्स थी, वो बेसोफिल्स उनके साथ इंक्लूड हो सकती है। तीसरी कंडीशन के अंदर अलग टाइप की मैक्रोफेजेज थी, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जैसे सेल्स वगैरह होती हैं जो सेल्स को खाने का काम करती हैं, अगर वो वहां पे नहीं बन पा रही है। और चौथी के अंदर क्या हो गई, टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स
क्या करेंगी, अगर इनको खा लेती हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नहीं खा पाएंगी तो हमारे शरीर में असामान्य लक्षण है वो वहां पे प्रदर्शित हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए, 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। अब अगर यहाँ पे इनके लक्षणों की बात की जाएगी, किसके, हाइपर सेंसिटिविटी के। भाई हाइपर सेंसिटिविटी में पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे शरीर में क्या होती है, खुजली होती है, अर्टिकेरिया पित्ती प्रकट हो जाती है, मतलब ऐसी जगह जगह पे शरीर पे क्या बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, रेड रेड कलर के। ये स्किन रैशेज एक तो होते हैं व्हाइट कलर के, आप बोलते हैं ना दाद, दाद देखा है ना आप लोगों ने भाई, जिसको बोलते हैं ना रिंग वॉर्म हो गया, आपकी बॉडी पे जगह जगह पे क्या बन गए हैं, गोले गोले चकते से बन गए हैं व्हाइट कलर के। और एक होते हैं स्किन पे रेड कलर के चकते पड़ जाना। एक होता है इंसान को छींक बहुत आती है, बेचैनी रहती है, चक्कर भी आते हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, धड़कन बढ़ जाती है दिल की, शरीर का रंग क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है, उसका जी भी मिसलाता है, सिर दर्द भी होता है, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये उसके क्या होते हैं, एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन के लक्षण होते हैं। समझ में आया? जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उस हाइपर सेंसिटिविटी के क्लिनिकल लक्षण है जो कौन कौन से होता है, खुजली होना, अर्टिकेरिया होना, शरीर पे चकते पड़ जाना, स्नीजिंग होना, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर का रंग लाल पड़ जाता है, नोजिया उसको फील होता है, और हेडेक वगैरह, और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर भी उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सारे क्या है, क्लिनिकल लक्षण होते हैं, किसके, हाइपर सेंसिटिविटी के। सारे क्लिनिकल लक्षण ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिए थे और यहाँ पे भी दे रखे हैं। तो ये क्या हो गए उसके क्लिनिकल लक्षण। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो जैसे ही क्लिनिकल लक्षण आ गए, लक्षण आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। किसका, हाइपर सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट भी तो करना जरूरी है भाई। जैसे ये लक्षण आए हैं तो इन लक्षणों को ठीक भी तो करोगे, ठीक करोगे कि नहीं करोगे, ठीक करना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक नहीं करोगे तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करना है, हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले जो भी हम उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे किसका, उस एलर्जी या उसका हाइपर सेंसिटिविटी का, तो हम एलर्जन के बारे में पहले हमें पता कर लो कि हमें किस टाइप के एलर्जन से एलर्जी हुई है। अगर वो एलर्जन आपके बारे में पता रहे है तो आप उसको कहो कि पहली बात तो उसे दूरी बना के रखो। बट अगर वो चीज संभव नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है, उसको कुछ दवाइयां देनी है, एंटी हिस्टामिन। जो वहां पे हिस्टामिन बन रहा था, हाँ क्या एक रसायन बन रहा था पहली वाली कंडीशन के अंदर, क्या एक रसायन और केमिकल वहां से निकल रहा था, उसी ने तो क्या की थी, असामान्य प्रतिक्रिया की थी। तो उस हिस्टामिन के अगेंस्ट, उसके विपरीत काम करने वाली दवाई हम उसको देंगे। समझ में आ रहा है? जो पहले वाली रिएक्शन थी जिसमें हिस्टामिन बन रहा था, उस हिस्टामिन को नहीं बढ़ने देने वाली दवाई उसको देंगे, जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन के विपरीत काम करने वाली। तो ये क्या करेगी, हिस्टामिन का उपयोग बहुतायत में किया जाता है और ये क्या करती है, हिस्टामिन की प्रतिक्रिया को रोकती है। जो भी हिस्टामिन की प्रतिक्रिया होती है वो क्या करती है, ये दवाई रोकती है। कौन कौन सी है, सिट्रिजिन हो गया, क्लोरफेनेरामाइन हो गई, डाइफेनहाइड्रेमिन हो गई, डॉक्सिलेमाइन हो गई, डेक्सक्लोरोफेनेरामाइन हो गई, और ब्रोमफेनेरामाइन। ये ऐसी क्या है, एंटी हिस्टामिन होती है जिनमें से आप इंसान को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। मोस्टली तो हम लोग यही देते हैं, सिट्रिजिन वगैरह, क्लोरफेनेरामाइन वगैरह ये दिए जाते हैं, क्योंकि ये दवाइयां क्या करती हैं, हिस्टामिन की एक्टिविटी को कम कर देती है। उसकी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उन प्रतिक्रियाओं को ये क्या कर देगा, रोक देगा। कौन सी दवाई, एंटी हिस्टामिन। समझ में आया? इसके ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है एंटी हिस्टामिन के, जिसमें सिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड तो सबसे ज्यादा वही दिया जाता है। दूसरा क्लोरफेनेरामाइन भी दे सकते हैं,
डाइफेनहाइड्रेमिन भी दे सकते हैं, डॉक्सिलेमाइन भी दे सकते हैं, डेक्सक्लोरफिनेमाइन भी दे सकते हैं और ब्रोमफेनेमाइन भी उसको दिया जा सकता है। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो दवाइयां क्या करती हैं, जहां हिस्टामिन बन रहा था उस हिस्टामिन को रोकने का काम करेंगी। समझ में आया? अगर वो हिस्टामिन वहां पे नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में असामान्य प्रतिक्रिया भी अपने आप रुक जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर यहाँ हम मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि उसके बाद में हम लोग उसको कुछ स्टेरॉइड भी देते हैं, एंटी हिस्टामिन के बाद में उसको स्टेरॉइड भी देते हैं। ये स्टेरॉइड क्या होता है, जैसे डेक्सामिथाजोन हो गया, बेक्लामिथाजोन, डाइप्रोपियोनेट, ये भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिनको क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। डिकंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो दवाइयां जो स्नीजिंग वगैरह और नाक ज्यादा बह रहा था वो उनको क्या करती है, रोकती है, क्योंकि ये नेजल डिकंजेशन का काम करती है। समझ में आ रहा है? जो भी नाक से जो भी डिस्चार्जेस हो रहे, स्राव हो रहे हैं, छींक वीक आ रही है, ये इन सब को क्या करेगी, बंद कर देगी। कौन? डिकंजेस्टेंट। ये नेजल कंजेशन का काम करती है, मतलब नासिका के संकुचन में काम करती है। नासिका के संकुचन के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है। और लास्ट वन है इम्यूनोसप्रेसिव दवाई। ये इम्यूनोसप्रेसिव दवाई वो दवाई होती है जो क्या करती है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी होने वाली हो तो आपके इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करती है, वहां पे कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन आपकी बॉडी में ना हो। समझ में आ रहा है भाई? कई बार क्या होता है, ज्यादा इम्यून पावर होना भी खतरनाक होता है, कम होना भी, बीच का रहना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो इम्यून पावर आपको क्या हो गई, आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव दवाई देंगे, जिसके अंदर क्या होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये ऐसी दवाई होती है जो क्या करवाती है, आपके अंदर उस एंटीजन की जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको रोकने में अपना रोल प्ले करती है। पहली एंटी हिस्टामिन जो क्या करेगी, हिस्टामिन की प्रतिक्रिया को रोकेगी। स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर अपना काम करती है। एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन का भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जब शॉक में जाने वाला तो उस शॉक कंडीशन से बचाने का काम करता है एपिनेफ्रिन। इमरजेंसी ड्रग है ये। हाइपर सेंसिटिविटी अगर ज्यादा सीवियर हो गई हो, गंभीर रूप से हो गई हो, उस दौरान हम ये दवाई देते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, जो क्या करती है, उस इंसान को शॉक में जाने से बचाती है। डीकंजेस्टेंट इसलिए देते हैं कि नेजल संकुचन के लिए हम इसका उपचार में करते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव इसलिए दे रहे हैं कि जब कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आप जाते हो जिससे आपको एलर्जी हो और आप उसके कांटेक्ट में जाओगे, तो जब ये दवाई लोगे तो ये क्या करेगी, आपकी बॉडी पे उसका प्रतिक्रिया नहीं होने देगी। समझ में आया? तो ये सारी दवाइयां हम क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को कम करने के लिए काम में ली जाती है। ये उसका ही उपचार होता है कि जिस भी बाहरी चीज से आपको एलर्जी हो रही है, अति संवेदनशीलता प्रकट हो रही है, वो उसको क्या करवाते हैं, कम करवाने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारा क्या हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी का मैनेजमेंट। आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी चीजों की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी। जो आप डेली चीजें खाते हो ना, मान लो आपको सब्जियों में आलू से क्या एलर्जी है, अब अगर आप आलू खा लोगे ना तो आपको एबनॉर्मल, असामान्य प्रतिक्रिया लक्षण आने लग जाएंगे। बस यही चीज है क्या, हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसके लक्षण क्या आते हैं, कौन सी टाइप में कौन सी टाइप की भक्षण कोशिकाएं वहां पे अपना काम करती हैं, और कहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट हम लोग उसको देते हैं, जिसकी वजह से जो कंडीशन या असामान्य प्रतिक्रिया हो रही है हम उसको क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। आगे की क्लास हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।